तो ये समझ में आया आपको, ये रोल वाला क्वेश्चन कई बार आया है, और अगर ये 2-3 साल से अगर रिपीट ना हुआ हो तो ये फिर दे देते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है इसमें, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो अब एक चीज और है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। देखो सॉल्ट ब्रिज कहते हैं किसे, पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बता देता हूं मैं। सॉल्ट ब्रिज होता है यूट्यूब, ठीक है। अब वो यूट्यूब वाला मत समझना जो आप लोग देखते हो यूट्यूब, ये ऐसा होता है, ये होता है स्ट्रक्चर इसका यूट्यूब होता है, लेकिन ये कैसा लगा जाता है, इन्वर्टेड फॉर्म में। इन्वर्टेड मतलब अपोजिट में। देखो यू ऐसे बनता है, इसको ऐसे लगाते हैं हम, इस तरीके से अपोजिट में लगाते हैं ना, उल्टा लगाते हैं, तो ये इन्वर्टेड प्लेस्ड होता है, ठीक है। पहली चीज होती है यूट्यूब, इन्वर्टेड फॉर्म में ये रखा होगा, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, कि इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, इनर्ट को। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। पता चला कि आपने यहाँ पे कोई चीज रखी थी प्लस वाली, वो माइनस के साथ गया और कोई गैस निकली और ये क्या हुआ, यहीं पे ब्लास्ट हो गया। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि बैटरी ब्लास्ट हो गई, तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर कोई चीज निकली और उसने इसके साथ रिएक्शन किया और कोई गैस निकली तो क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूशन रखना है कि जो इसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें रखना है, ठीक है। अगर ये गलती नहीं करते हो आप लोग, कई दिक्कत आती है, आपने देखा कि कई मोबाइल फट गए, उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके का है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें रखना है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएगा। तो ये एक यू ट्यूब का होता है जिसको हम इन्वर्टेड उसमें रखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रखते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं सॉल्यूशन, इसमें कौन सा KCl सॉल्यूशन होता है। इन KCl हो गया, K2SO4 हो गया, KNO3, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन रखे होते हैं। इन अगर अगर सॉल्यूशन में होता है, अगर अगर सॉलिड होता है, इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ये हल्का सा गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आयंस आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में कहाँ रखा होता है, जो एंड होता है उसमें कॉटन प्लग लगा होता है। अगर अगर या जिलेटिन भी लिखा जाता है किसी बुक में, ठीक है। और इसके जो एंड होता है, इसके बोथ एंड में, दोनों एंड में कॉटन प्लग होता है। कॉटन प्लग की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा निकल गया, ये धीरे धीरे करके निकलता है, तो इसके कॉटन प्लग लगा होता है, ठीक है। तो इतना ही है इसके बारे में, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो ये सॉल्ट ब्रिज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि पहला क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम प्लेस करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज, ठीक है। अगर ये गलती की आपने कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, तो उससे क्या होगा, बहुत डैमेज हो सकता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट। इनर्ट का मतलब डू नॉट रिएक्ट विद, डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के साथ भी नहीं होना चाहिए वो रिएक्ट, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई और कुछ ऐसी चीज बन गई, गैस बन गया, विस्फोटक चीज बन गई, तो क्या होगा, एकदम से उड़ जाएगी आपकी बैटरी। सेकेंड चीज क्या होती है इसमें, सेकेंड चीज होती है जो आयनिक मोबिलिटी होती है, यानी कि मूवमेंट होता है, मोबिलिटी होती है, यानी स्पीड कह दो। कैटायन की स्पीड, ध्यान रखना, कैटायन की स्पीड और एनायन की स्पीड दोनों बराबर होगी। उससे यहाँ पे स्पीड नहीं लिखते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखते मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ कैटायन या एनायन। तो इन दोनों की जो स्पीड होनी चाहिए वो लगभग सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि ये बहुत तेज भाग रहा है, ये हल्के भाग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। लगभग लगभग दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके ये क्या करेगा, वहां पे अब पता चला आपने ये रखा यहाँ पे और ये कह रहा है मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ सॉल्यूशन में, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं बाद में जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ तो सब काम हो जाएगा, तब तक तो बैटरी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए इसकी, मूवमेंट करना चाहिए। जैसे आपने काम दिया, आपने फटाक से कर दिया, तो हाँ आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे काम दिया फटाफट करते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आपने नहीं किया, कम किया, तो क्या होगा, स्पीड कम होती चली जाएगी। तो मोबिलिटी का मतलब ये है कि मूवमेंट होना चाहिए। आयंस आपने रखा है प्लस चार्ज
और ये माइनस चार्ज। अब यहाँ पे ये आयंस इकट्ठा होते चले गए, ये कह रहा है मैं तो आराम आराम से जाऊंगा, मैं तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ। तो क्या होगा, ये तो बैटरी डेड हो जाएगी इस बीच आपकी। तो इसकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए और दोनों की स्पीड लगभग बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों को ये बैलेंस करके रखे। ठीक है, एकदम से ये नहीं कि यहाँ तो पूरा सेट हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो भी नहीं होने का। ठीक है, तो ये तीन खास बात है इसकी। एक तो गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए आयंस की, दूसरा दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बहुत फास्ट जा रहा है एक बहुत स्लो जा रहा है, और तीसरा है कि जो आपने इसमें कोई भी सब्सटेंस रखोगे वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इसीलिए हर एक के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई किसी के साथ रिएक्शन करेगा, कोई किसी के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। डिफरेंट सॉल्यूशन को आप इसमें फिल कर सकते हो, डिफरेंट कंपाउंड को आप इसमें क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने अभी यही बोला तो यही होगा, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा वो उसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है कोई आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन पूछने का? ऐसा क्यों हुआ, किसको हम कैसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते? ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। जब आप बड़े क्वेश्चन करते तो बड़े क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आप छोटी चीज को समझोगे। अगर आपने छोटी चीज नहीं समझी तो आप बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो छोटे चीज को फोकस करो और समझ के करो। आपको कहीं भी डाउट होता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे पूछ लो फिर से। वेरी गुड। ठीक है, वो आपका आपकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, आप जितना एफर्ट करोगे अपनी तरफ से। आप एफर्ट नहीं करोगे तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, तो पहले आज मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया, एक और बता देता हूँ इसमें, रिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखना, एकमात्र ये सेल ऐसा है जिसमें एनोड को हम नेगेटिव कहते हैं और कैथोड को हम पॉजिटिव कहते हैं। वैसे आपने उल्टा पढ़ा है इसका, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, ध्यान रखना। आप बुक में देखोगे एनोड में नेगेटिव चार्ज, तो आपको लगेगा अरे तो गलत लिख दिया है, लेकिन गलत नहीं लिखा है, मैंने अभी आपको इसका लॉजिक बताया है। एनसीईआरटी में लॉजिक नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव में बताया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो मैंने कहा आपको, हर हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हम रखते हैं, और राइट साइड में हम हर हमेशा किसे रखते हैं, रिडक्शन को। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या लिखी थी रिएक्शन, Zn गिव्स Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में हमने लिखा था Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीडेशन को हम दिखाएंगे Zn, फिर स्लैश लगा देते हैं यहाँ पे Zn2 प्लस। ठीक है, इसकी स्टेट भी लिखते हैं, ये सॉलिड है तो ये सॉलिड, यानी इसमें फिजिकल स्टेट भी लिखी जाती है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये एक्वस में होगा, क्योंकि ये पानी में चला जाएगा तो एक्वस हो जाएगा। और इसको ये वाला पहले लिखेंगे Cu2 प्लस, इसको बाद में लिखेंगे कॉपर। कॉपर सॉलिड होगा और ये एक्वस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक डबल पैरेलल लाइन होती है, इसका मतलब हुआ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज दिखाता है ये पैरेलल लाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है जो अभी मैंने दिखाई नहीं है, तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर कहीं पे कोई प्रेशर लग रहा है, जैसे मैंने कहा 1 एटीएम प्रेशर, या कहीं पे मैंने क्या किया है, कैटलिस्ट यूज कर दिया, कैटलिस्ट को जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया, कोई इलेक्ट्रोड ऐसा लगा दिया जैसे प्लेटिनम लगा दिया, और इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने इसमें लगा दिया, तो प्लेटिनम लगाया तो पीटी, यानी कि जो इलेक्ट्रोड मैंने अगर यूज किया है इनके अलावा, तो उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड यूज्ड उसको भी इसमें दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा Cr3 प्लस प्लस Al गिव्स Al3 प्लस प्लस Cr। ठीक है, अब आपने देखा कि ये पहले 0 था, +3 हुआ, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये +3 से 0 गया यानी रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को मैं कैसे दिखाऊंगा, पहले ऑक्सीडेशन को लिखूंगा मेटल, फिर मेटल आयन, फिर एक डबल एरो, फिर ये वाला आयंस, और फिर ये एटम। इसमें आगे यहाँ पे एक्वस और ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अगर मैंने कोई प्रेशर लिखा है तो प्रेशर आप जिसमें लिखा है वो दिखा सकते हो, या अगर कहीं पे क्या है कोई इलेक्ट्रोड अलग से यूज किया है, जैसे मैंने इसके लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, तो यहाँ पे पीटी लिख सकता हूँ।
तो ये इसको जनरली आपको बुक में इस तरीके से मैक्सिमम मिलेगा, क्वेश्चन भी इसी के बेस पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे। जैसे मैंने लिखा है क्रोमियम और दूसरा एलिमेंट ले लिया टिन, ठीक है। टिन टूटता है Sn2+ में, क्रोमियम 2+ और यहाँ बन गया Cr। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। जैसे Cr2+ से Cr बन गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। Sn 0 था, इससे +2 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हमने क्या करना है, पहले मेटल को लिखना है और उसके बाद मेटल आयंस को लिखना है, फिर बीच में डबल एरो यानी सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, फिर Cr2+ को और स्लैश करके Cr को, फिर स्टेट बतानी एक्वस सॉलिड, एक्वस सॉलिड, ठीक है। बस जनरली मैक्सिमम यही होता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, तो उसको हम आगे यहाँ से इसको यहाँ दिखाएंगे, अगर इसके आगे वो तो यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ मुझे यहाँ तक ये रिप्रेजेंटेशन कर दोगे आप किसी का भी? यस सर। ऋषभ, आया ये? यस सर। ओके, यस, वेरी गुड। ये आपको यहाँ से पूरा काम करेगा, यहाँ से आगे इस वीक में हम यही पढ़ेंगे। देखो मैक्सिमम इसका बेसिक ही यही है पूरा। कोई भी मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, 1 मिनट में आपको इक्वेशन आज इसी का करता हूँ, आप प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया इसमें के का दे देता हूँ मैं। देखो पोटेशियम है प्लस Ba गिव्स K+ और यहाँ पे लिख दिया Br, सॉरी Ba। अब इसका बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने देखा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ प्लस है, तो 0 से प्लस में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ये 2+ है और इससे Ba चला गया ना, इसका 0 है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले आपने ऑक्सीडेशन को लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो रिडक्शन होगा उसे हर हमेशा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट में क्या लिखा हमने, K/K+, और राइट में क्या होगा, Ba2+/Ba, ठीक है। और स्टेट हो जाएगी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये सॉलिड और ये सॉलिड, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। तो ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन, कई बार बुक में ऐसा लिखा होता है और आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका भी तरीका बता देता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे दे दिया Cd3+, यहाँ से बन गया Cd, ठीक है, स्लैश यहाँ पे दे दिया उसने Fe2+, यहाँ पे दे दिया Fe, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बनानी है, अब अपोजिट करना है मुझे। तो रिएक्शन में ध्यान रखो, जो पहला स्टेप आपको दिया हुआ है इस स्टेप को लिखो पहले। Cd है तो यहाँ लिख दो Cd, एरो बना दो, इसको Cd को दूसरी साइड लिख दो Cd3+, ठीक है। अब इसको ले लो, इसमें जो पहले लिखा हुआ है उससे पहले लिख दो यहाँ Fe2+ स्लैश गिव्स Fe। तो ये इस तरीके से आपको इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी, फिर इसे बैलेंस करना है। देखो बैलेंस में एटम तो बैलेंस होता ही है, चार्ज बैलेंस करना है। इसमें 3+ है, इसमें 2+ है, तो 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कैडमियम के 2 एटम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ Fe के 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। तो ये रिएक्शन बैलेंस भी आनी चाहिए आपको। तो इस स्टेप को एक बार आप कोशिश करो, मैं देता हूं आपको, रिएक्शन भी लिखनी है और बैलेंस करके भी देखना है। आप कितना टाइम लगाते हो, एक बार मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन और, इसकी प्रैक्टिस करो आज, क्योंकि कल परसों में हम यही करेंगे पूरा, और वो हायर लेवल का होगा, ठीक है। और उससे क्वेश्चन आते हैं, उसे कहते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टिक इक्वेशन, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे हुए 60%। अगर 10 ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा नॉन स्टिक इक्वेशन है। अगर इस साल नॉन स्टिक इक्वेशन आ गई तो अगली साल नहीं आएगी, लेकिन इस साल नहीं आए तो लगभग लगभग अगले साल इसका लगभग लगभग आना फिक्स है, ठीक है। तो इतनी मेन इक्वेशन है और उसका जो बेसिक है वो यही है जो मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दे देगी, जैसे मैंने अभी दे रहा हूँ आपको Fe, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 2+ स्लैश यहाँ पे लिख दिया Fe3+, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉपर का ही लिख देता हूँ Cu2+ स्लैश Cu, ठीक है। अब पहले इसको इक्वेशन बना दो।
तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार खुद बना के देखो, जरा ट्राई करके देखो। तो ये जो आगे लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख देंगे Fe2+, फिर लाइन करो और इसको हम बाद में लिखेंगे Fe3+, ठीक है। फिर इसमें जो दोनों पेयर में से जो पहले वाला लिखा होगा उसे हमने लिखना है पहले, और इसके बीच में प्लस लिखना है, यहाँ भी प्लस और इसको बाद में। अब इसे बैलेंस करना है, ध्यान रखना है। अब बैलेंस में 2 + 2 4 हो गए और यहाँ +3 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसमें मेन है चार्ज को बैलेंस करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए, कोई आइडिया? देखो अगर मैंने इसको 2 लिखा तो 2 2 जा 4 + 2 6, इसको 3 कर दो, सॉरी यहाँ पे 2 कर दो इससे, ठीक है। इसको हमने कितना कर दिया, इसको हम कर देंगे 2, 1 सेकेंड, 2, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 + 2 6 हो गए। अब देखो Fe के यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे आप 2 करते हो तो गलत हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हटाओ, ये मैंने गलत कर दिया। 2 2 जा 4 और 4 + 2 6 और 2 3 जा 6, Fe के 2, Fe के 2, Cu का 1, Cu का 1, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि इसमें वो कहता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये आएगा, ध्यान रखना, कितने इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हुए। तो देखो Cu2+ है और यहाँ Cu है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसे कहते हैं यहाँ पे n कितना होगा इस केस में, रिप्लाई करके बताओ जरा मुझे, n, ऋषभ? 2। हाँ, वेरी गुड। तो इस, हाँ विनीत सही आंसर है। तो ये आपको n निकालना है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, n निकालना कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब देखो आपको दोनों केस में सेम लगेंगे, कैसे देखो, 2 2 जा 4, ध्यान रखना यहाँ पे +4 है, और 2 3 जा 6, तो कितना डिफरेंस आ गया, 2, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दोनों में सेम होंगे, ध्यान रखना, तो n = 2 हो जाएगा। एक और देता हूं मैं आपको, इसमें n निकालना है आपने, ध्यान रखना, मैंने कहा यहाँ पे Mn से लेके Mn2+, ठीक है, और दूसरा लिख दिया मैंने Cd3+ से Cd। अब इसमें n बताओ जरा मुझे निकाल के, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है, तो इसको करके बताओ जरा मुझे। हाँ ऋषभ पता है मुझे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जरा मुझे इसमें n की वैल्यू बताओ जरा, कैलकुलेट करके बैलेंस करो उससे और n निकालो, कितना होगा n। इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये है Mn गिव्स Mn2+, और ये Cd3+, और ये है Cd, ठीक है। अब इसमें से मुझे चाहिए n की वैल्यू, Mn plus Cd3+ gives Mn2+ plus Cd, तो what will be the value of n, विनीत? और इसके अलावा, वेल ट्राई है, बहुत बढ़िया ट्राई किया आपने, बट स्लाइटली मिसिंग है। हाँ ऋषभ, क्या बात ऋषभ, ऋषभ ने सही बताया आंसर को, वेरी गुड। तो देखो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या करा आपने, देखो MnCd है, ठीक है। अब Mn के यहाँ पे +2 है और ये +3 है, तो इसका एलसीएम मान के चलो, 3 2 जा 6, यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इसको करूंगा 2 से, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो Mn3 हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, एक के रिस्पेक्ट में देखा जाता है हमें, ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, सॉरी ओवरऑल देखते हैं हम लोग। तो ये Mn था, यहाँ पे Mn का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6 चार्ज हो गया, तो कितना चेंज हुआ, इसमें चेंज कितना हुआ, 6 का चेंज हो गया, तो n = 6। आप दूसरा चेक करके देखो, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना है, 0 है, तो कितना डिफरेंस होगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसका मतलब 0, ठीक है। तो 2 0 का 0, तो 6 में से 0 गया, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना। अगर आपका डिफरेंट आएगा तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें n निकालना, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन आंसर करो तो आपको n निकालना पड़ेगा। तो आज इसे पढ़ो आप लोग, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो नॉन्स इक्वेशन है,
उससे करेंगे हम, ठीक है। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।